हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आप मेरा जब पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि दादा की जो शादी है वो एक उनकी शिष्या थी, उसके साथ में तय की जा रही थी। लेकिन आप तो जानते ही हैं वो एक त्यागी व्यक्ति हैं, तो वो तो शादी कभी नहीं करते। पीछे की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको उसमें पता चलेगा कि उनकी लाइफ की स्टोरी क्या थी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, अ, उसके बाद की कहानी में ही हमको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जिज्ञासु श्रोतागण तथा मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आपको मेरा हार्दिक प्यार। आप हमारी उस जीवन गाथा को सुन रहे हैं जिसमें हमको शादी के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो भी शादी एक गुरु की शादी शिष्य के साथ। भला समाज का ये कैसा ख्याल, कैसी सोच। परंतु मैं पीछे भी कह चुका हूँ कि लोभ ही पाई विनाश। लोभ से विनाश होता है, लोभ से धर्म नष्ट होता है। लेकिन धर्म नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, घर मिल जाए, भूस्वामी हो जाए, खैर ये सब तो बातें समाज में होती ही रहेंगी, होती आई हैं, होती रहेंगी भी, और इनको कोई रोक नहीं सकता। आज तो कानून बने हैं कि 21 साल का लड़का और 21 साल की लड़की, दोनों की उम्र अगर है तो वो शादी कर सकते हैं, नहीं तो शादी जो है वो कानूनन गैर कानूनी होगी। लेकिन तब ये कोई कानून नहीं थे, शादियां छोटे पर ही कर दी जाती थी। सुने आगे की कहानी। मैं सुराजासन से स्टेशन आकर गाड़ी में बैठा, और बैठने के बाद घर को आ गया था। सुबह होते होते हमारी माँ ने पूछा कि भैया वो झोला कहाँ है, अब वो कपड़ा कहाँ है। तुमने कहा माता जी, झोला तो स्टेशन पर ही छूट गया है। जब गाड़ी से मैं उतरा था तो पेशाब करने के लिए गया तो भूल गया, वहीं पर हमारा झोला रह गया। अरे तुम तो सब हमारा नष्ट करके आए हो। साल भर में 10वां हिस्सा जो हमने कटाई का किया था इकट्ठा, वो सब तुमने बेकार कर दिया। हमको एक रजाई मिल जाती, कपड़ा मिल गया होता, तो हमारे भी आँख के आंसू धो जाते। लाए क्या थे हम? उनके अम्मा, हमने कपड़ा खरीदा था, कुर्ता का कपड़ा खरीदा था और अंगोछा खरीदा था, यही सब खरीदा था। आपके लिए भी ब्लाउज के लिए कपड़ा खरीदा था, एक ओढ़ने के लिए हमने
साल भी खरीदी थी। अब हम माता जी हम आखिरकार क्या करती, हमको डपट ही सकती थी। निराश, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बोले हो गया, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब आई पिताजी की बात। पिताजी बोले ये बताओ, इतने दिन हो गया, 10-12 दिन बीत चुके हैं, तुमने शादी के लिए क्या निर्णय किया? हमने कहा दादा, एक शिष्या की शादी उसके गुरु के साथ कर दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? उस लड़की को हमने पढ़ाया है, उसको अपनी बिटिया कहा है, और उस बिटिया के साथ में हमारी शादी कर रहे हैं। मैं शादी की किसी भी हाल में नहीं करूँगी, ये घोर अन्याय है। दादा ने कहा इसमें बड़े बूढ़ों की कोई क्या बात ही नहीं, और हमारे 2 झापड़ मारे तो शादी तो तुमको यही करनी पड़ेगी। हमको खेत भी मिल रहा, हमको मकान भी मिल रहा, हमारी गरीबी समाप्त हो रही है, और तुमको पड़ी शिष्य और गुरु। क्या शिष्य और क्या गुरु? हम जो कहते हैं उसको तुमको मानना पड़ेगा। हमने कहा, तनकर कहा, हमने कहा हम इसको नहीं माने, हम ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। हम अध्यापक हैं, समाज को दिशा देते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने हाथ पकड़ करके हमको घर के बाहर कर दिया, कल निकल जाओ घर से हमारे, अब घर को हमारे मत आना। हमने कहा ठीक है, हम घर को नहीं आएंगे, और हमको घर से निकाल दिया। जैसे पहले हमारे 3 साथियों और चौथे हम जंगल को गए थे, आज भी वो हमको सुनहरा मौका मिल गया, आज फिर हमको तप करने का मौका मिल गया। मैं अंतः से बड़ा खुश था, ऊपर से ही मैं दिखावे के स्वरूप मैं ये दिखा रहा था कि हम जंगल नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ बहुत अच्छा था, क्योंकि हमको फिर तप करने का मौका मिल गया। जंगल को पहुंच गए, बागों को पहुंच गए, जाकर के दिल में उस समय के फल, जैसे आपको कहा था, जैसे आपको गूलर, यही सब फल थोड़े बहुत मिल जाते, और जब नहीं मिलते तो मैं इमली की पत्तियां खा लेता। आपका ये जो है पीपल की पत्तियां खा लेता, तो खा करके पुनः छूट जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मैं फिर जाप करेगा। इधर हमारी माँ को बड़ा कष्ट हुआ, माँ को कष्ट हुआ, वो सोचती थी हमारा बेटा कहाँ जाएगा, गया होगा कहाँ। फिर हमारे हमारे पति ने हमारे बेटे को जंगल भेज दिया, बड़े मुश्किल से हमारा बेटा आया था हमारे पास, तो उन्हें फिर जंगल को भेज दिया, मार पीट कर हमारे लड़के को जंगल को भेज दिया। माँ रोती तो पिता फिर उनको मारते पीटते, कल ऐसा बेटा नालायक, जो जिसने हमारी आज्ञा नहीं मानी, जिसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, और तुम कहती हो बेटा। हम इस लड़के को कभी अपना बेटा नहीं मानेंगे, मरने दो उसको, बदतमीज को मरने दो, ये इसी का। माँ किसी न किसी के हाथ से एक लोटा भर तब भी दूध हमारे लिए भेजती। लोग देखते थे हम कहाँ रहते हैं, कहाँ लेटते हैं, ये सब लोग देख रहे थे, लेकिन हम डर के मारे घर तो नहीं आ सकते थे। रात को भी बड़ा अच्छा मौका मिलता, वृक्षों के नीचे बैठकर हम अपना तप करते, ईश्वर आराधना करते, समाधि लेते, योग करते, ध्यान करते,
और बड़े खुश हम रहते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5-6 दिन गुजर गए, लेकिन हमारी माँ हमको दूध की व्यवस्था करके उन लोगों के पास हाथ जरूर भेजती। माँ का प्यार ही अतुलनीय होता है। माँ का अनूठा प्यार इस धरती में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मिला ना हो। आखिरकार एक दिन माँ ने हमारे मोहल्ले के लोगों से कहा कि हमारे लड़के को ढूंढो, हम बिना लड़के के अपने नहीं रहेंगे। अगर वो नहीं चाहता शादी करना तो हम शादी नहीं उसकी करेंगे। कोई ज़रूरी है शादी लड़का करे? अगर उसका जीवन भगवान में ही है, लगा हुआ है, तो उसको भगवान में लगने दो, हम भी लगने देंगे। और आकर के पूजा करे, वो ध्यान करे, वो समाधि ले, इससे हमारा भी भला होगा, परमात्मा हमारा भी भला करेगा। हम अपने दूसरे लड़के की शादी कर लेंगे, क्यों? हमारा एक भाई भी था अजय नारायण, तो वो कहती थी हमारे अपने लड़के की शादी कर लेंगे दूसरे। सभी लोग गए, देख तो रहे थे, हम बागों में ही टहलते थे और रात को वहीं लेटते थे। हाँ, रात को हमको मच्छर बहुत काटते थे, उससे हमारे दाने निकल आए थे। ये जरूर हुआ था, लेकिन उसके एवज में हमको तपश्चर्या में बहुत कुछ सफलता मिली थी। हमको हमारा ध्यान लगने लगा था, हम ध्यान मग्न होने लगे थे और हम बहुत कुछ इन 8 ही 10 दिनों के अंदर सीख गए थे। उसके बाद हमको लोग लिवा लिवा लाए और फिर हम घर में रहने लगे। घर में रहने लगे, माँ के चरणों में रहने लगे और तपस्या रात को करने लगे। दिन को अपने पढ़ाने जाते और रात को तपस्या करते। इसी बीच की एक घटना है। एक दिन क्या हुआ कि मैं गांव के पूरब एक चौपाल के पास बैठा था। चौपाल छेदालाल की थी, कुछ उनको लोग शरम्बी भी कहते थे। तो वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और वो बोले कि त्यागी जी, करपात्री जी की मृत्यु हो गई है, एक स्थान खाली हो गया है, तुम करपात्री क्यों हो जाओ? मैं चाहता हूँ तुम करपात्री हो जाओ। मैंने कहा करपात्री क्या होता है, तो जानते भी नहीं। तो लोग बोले करपात्री का मतलब है बर्तन त्याग, बर्तनों का त्याग ही करपात्री बनना है। बर्तन छोड़ दोगे और अपने हाथों में ही सब लेकर के तू खाओगे। मैंने कहा कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, हाथों में लेकर के वैसे भी खाते हैं, वैसे भी खाएंगे। और मैं करपात्री हो गया। करपात्री होने के बाद में अब मैं फलों को लाता, हाथ में फल लाता, एक बार लाता, 2 बार लाता, फल लाता हाथ में। और मैं करपात्री, जो हमारा नया त्याग था, वो भी सुचारू रूप से चलने लगा। लोग हमको त्यागी की जगह करपात्री भी कहने लगे और मैं मौन भी रहता। 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक महीने का मौन भी मैं धारण करता। ये सब मैं काम करता और अपने नियमों का पालन करता, नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता। ये जो हमारा मौन था, ये मैं लगातार नहीं करता, रविवार के दिन करता, उसी दिन छुट्टी होती थी। हर रविवार को ये कार्य करता, मौन व्रत लेता, छुट्टियों में मौन व्रत लेता। ऐसे ऐसे करके
10-10, 15-15 दिन हो जाते, इतवार इतवार करते करते, हर इतवार करके ऐसे 15-15 दिन हो जाते, 15 इतवार हो जाते, लगातार नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पढ़ाने भी जाना पड़ता था, इतवारों को ही रहते। तो इस प्रकार हमारी जीवन पद्धति चलती रही। हम अपने त्याग को विधिपूर्वक चलाते और रामायण गीता का पाठ भी करते, वेदों का भी अध्ययन करते और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते। ऐसे ऐसे करके हमारा जीवन आगे चला और मैं कर्मात्री त्यागी से कर्मात्री बन गया। आगे की कहानी फिर आगे। मैं कथा को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। सो गाइज, आपने आज की कहानी दादा से सुनी है कि कैसे वो कल्पात्री हो गए। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।